हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 41 से आगे कंटिन्यू करेंगे। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3 और 2. They admit C into the firm 3/7 profit के लिए, which he takes 2/7 from A and 1/7 from B, and bring 6 lakh rupees as premium out of his 7,20,000 rupees. टोटल सी को गुडविल लानी थी 7,20,000 रुपीज, जिसमें से वो ओनली 6 लाख रुपीज की गुडविल लेके आया है। गुडविल अकाउंट डज नॉट अपेयर इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। गुडविल ऑलरेडी अकाउंट्स में एग्जिस्ट नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हम एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 2। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे आ रहे हैं, अमाउंट है 6 लाख रुपीज, क्योंकि टोटल अमाउंट लानी थी 7,20,000, जिसमें से सी पार्टनर ओनली 6 लाख रुपीज लाया है, तो 6 लाख रुपीज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट, टोटल 7,20,000 रुपीज में से अगर वो 6 लाख रुपीज लेके आया है, इसका मतलब 1,20,000 रुपीज के लिए कैपेबल नहीं है, तो इसके लिए करंट की एंट्री होगी। तो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और सी करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर पार्टनर पैसे लाने के, गुडविल लाने की अगर कैपेबिलिटी नहीं होती नए पार्टनर की, तो उस केस में करंट वाली ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। तो सी करंट अकाउंट डेबिट 2। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं टू एज कैपिटल, ए पार्टनर है, और टू बीस पार्टनर, बीस कैपिटल। 6 लाख रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के जो कंपनी में लेके आया है, 1,20,000 रुपीज जो कंपनी में अभी तक नहीं लेके आया है। टोटल है 7,20,000, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 2 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किस पे होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो पे। और यहाँ पे ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/7 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/7। 2/7 1/7, इसका मतलब 2 और 1 क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 2 और 1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टोटल ऐड करके आ गया 3, 3 से क्रॉस किया इसको, ये आ गया 4,80,000 और 2,40,000। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं कहा गया, बस ये 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3 और 1। ओल्ड रेशो गिवन है ए बी पार्टनर का। सी को एडमिट किया गया कंपनी में 2/9 शेयर के लिए। ए और बी का फ्यूचर शेयर है 4/9 एंड 3/9। सी 2 लाख रुपीज गुडविल के लेके आ रहा है और इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है हमें। कंपनी में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 2। गुडविल के पैसे आ रहे हैं तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट है 2 लाख रुपीज। अब इस 2 लाख रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होगा। ओल्ड रेशो ए और बी पार्टनर का गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है 4/9 और 3/9। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग शेयर ए और बी पार्टनर का, ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3/4 और न्यू शेयर 4/9। नेक्स्ट बी पार्टनर का ओल्ड शेयर 1/4 एंड न्यू शेयर 3/9। इनका एलसीएम लिया, यह गया 36, ये 27 माइनस 16, यह गया 11/36। नेक्स्ट बी पार्टनर का एलसीएम लिया, यह गया 36, 9 माइनस 12, यह गया माइनस 3/36। इसका मतलब है कि ओनली ए सैक्रिफाइस कर रहा है बट बी गेन कर रहा है। बी का नेगेटिव शेयर आ रहा है, मीन्स बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो पार्टनर गेन होता है उसे डेबिट किया जाता है और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो इस केस में बी को
डेबिट किया जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें जो भी हम प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें ओनली प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को ही डेबिट किया जाता है, बाकी जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट किया गया है और ओनली एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है जिसको क्रेडिट किया गया है। प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है 2 लाख रुपीज। तो इसके लिए हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। टोटल जो सी गुडविल लेके आया है उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज। तो सी शेयर ऑफ गुडविल 2 लाख रुपीज और नया पार्टनर जो गुडविल की वैल्यू लेके आता है, गुडविल लेके आता है, वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग लाता है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि हम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं। फर्म की गुडविल कितनी है कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख रुपीज जो सी का शेयर है गुडविल में मल्टीप्लाई सी का शेयर है, सी जो शेयर लेगा इन फ्यूचर में वो है 2/9। तो अगर हम 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 2/9 की जगह 9/2 कर दें तो इससे क्या है कि कंपनी की टोटल गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। 2 से क्रॉस किया 1 लाख आ गया, ये आ गया 9 लाख जो कि टोटल कंपनी की गुडविल की वैल्यू है। ओके, अब इस 9 लाख रुपीज में से जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस कर रहा है या फिर जितना गेन कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एज शेयर 9 लाख मल्टीप्लाई ए जितना भी सैक्रिफाइस कर रहा है। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 11/36, ये आ गया 9 से क्रॉस कर दिया 1 लाख और ये आ गया 4 से क्रॉस किया 25,000 और ये आ गया 2,75,000। 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट बी शेयर, बी का शेयर होगा 9 लाख रुपीज में 3/36। बी गेन कर रहा है, 3 से क्रॉस किया इसको, ये आ गया 12, ये 3 से क्रॉस किया 3 लाख और ये 4 आ गया, 4 से क्रॉस कर दिया इसको तो ये आ गया 75,000। मीन्स बी की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे 75,000 और ए की कैपिटल अकाउंट में 2,75,000। ये इस तरीके से बैलेंस ट्रांसफर हो गया। जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्रीज में अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है और उसे डेबिट करना पड़ता है तो उस केस में गुडविल को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करते हैं। X and Y are partners. Profit and losses in the ratio of 3:1. Z is admit as a new partner, which he pay 30,000 rupees for goodwill in cash. X, Y and Z decided to future ratio equal. X और Y का old ratio given है और X, Y, Z का new ratio भी given है। Equal means 1:1:1. You are required to prepare journal entries to give effect to the above. Journal entry record करनी है हमें इसमें। सेम कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट 2। ये पैसे गुडविल के हैं तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल और अमाउंट है 30,000 तो 30,000 रुपीज हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट इस 30,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 30,000। अब इसमें सबसे पहले हमें सॉल्व करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर एक्स पार्टनर का, एक्स का ओल्ड शेयर है 3/4 और न्यू शेयर है 1/3। यह आ गया 12, 9 - 4 5/12। एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट वाई, वाई का ओल्ड शेयर है 1/4 और न्यू शेयर 1/3। यह आ गया 12 एलसीएम लेके, ये 3 - 4 माइनस का 1/12। वाई गेन कर रहा है
और अभी हमने 42 क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जो पार्टनर गेन करेगा उसे डेबिट और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसे क्रेडिट करेंगे। मीन्स वाई का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और एक्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके लिए सेम 42 क्वेश्चन की तरह एक पार्टनर को डेबिट किया जा रहा है। इस केस में हमें वर्किंग नोट पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कंपनी में जो नया पार्टनर आया है जेड, उसका शेयर ऑफ गुडविल दे रखा है 30,000 रुपीज। जेड शेयर ऑफ गुडविल 30,000। इस 30,000 का यूज करके हम टोटल गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्म की टोटल गुडविल ऑफ द फर्म की टोटल गुडविल होगी 30,000 मल्टीप्लाई नए पार्टनर का शेयर है 1/3 इक्वल है मीन्स 1 1 और 1, तो जेड का शेयर 1/3 होगा। और हमें गुडविल निकालनी है फर्म की, तो इसलिए क्या कर देंगे रिवर्स मीन्स 3/1। तो ये आ गया 90,000 रुपीज फर्म की गुडविल की वैल्यू। ओके, फर्म की गुडविल की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक्स और वाई के शेयर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कितना होगा, गुडविल की अमाउंट मल्टीप्लाई एक्स जितना सैक्रिफाइस कर रहा है मीन्स 5/12। इसी तरीके से वाई की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कितना होगा, गुडविल की अमाउंट मल्टीप्लाई वाई का शेयर मीन्स 1/12। 3 से क्रॉस कर दिया, 3 4 12 और ये 3 3 9, 30,000 आ गया। ये आ गया 1,50,000 डिवाइड 4, इसको क्रॉस कर देंगे तो ये आ गया 37,500। एक्स की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट वाई की कैपिटल, इससे क्रॉस कर दिया तो ये आ गया 7,500। ये वाई की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। वाई की कैपिटल 7,500 और एक्स की कैपिटल 37,500। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। उन्होंने एडमिट किया डी को एज अ न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 13, 8, 4 एंड 5। डी 5 लाख रुपीज कैपिटल ला रहा है और 60,000 रुपीज ऑफ इस गुडविल लेके आ रहा है। सेम एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ला रहा है डी, तो टू डीज कैपिटल अकाउंट और गुडविल के ही पैसे ला रहा है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल की वैल्यू है 5 लाख रुपीज और गुडविल की वैल्यू है 60,000 मीन्स टोटल ये लेके आ रहा है 5,60,000। अब नेक्स्ट इस 60,000 रुपीज जो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसके लिए पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा पार्टनर्स का। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर ए बी सी पार्टनर्स का। ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/5 और न्यू शेयर है 13/30। नेक्स्ट बी पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/5 और न्यू शेयर है 8/30। नेक्स्ट सी पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1/5 और न्यू शेयर है 4/30। ये एलसीएम ले लिया, यह आ गया 30 डिवाइड करके 6 2 12 माइनस 13 माइनस 1/30। इसका मतलब है कि ए गेन कर रहा है। नेक्स्ट बी एलसीएम लिया, यह आ गया 30 6 2 12 माइनस 8, यह आ गया 4/30। बी सैक्रिफाइस कर रहा है। नेक्स्ट एलसीएम लिया, यह आ गया 30, यह आ गया 6 माइनस 4 और सी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसे कर देंगे क्रेडिट और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे कर देंगे डेबिट। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि ए गेन कर रहा है,
ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। सेम इस क्वेश्चन में भी एक पार्टनर गेन कर रहा है, उस केस में इस गुडविल की अमाउंट का यूज करके हमें टोटल फर्म की गुडविल निकालनी होगी। तो यहाँ पे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ₹60,000 डी गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है और डी का शेयर है 5/30। डी का शेयर 5/30 है। इसको रिवर्स कर देंगे फर्म की गुडविल निकालने के लिए, मीन्स 3/5 आ गया। 5 से उसको क्रॉस किया, ये आ गया 12,000। 12,000 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3,60,000। फर्म की गुडविल आ गई। अब 3,60,000 में ए बी सी पार्टनर का शेयर देखना है, तो ए की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी अमाउंट 3,60,000 मल्टीप्लाई 1/30, 10 से क्रॉस, और ये आ गया 12,000। 12,000 रुपीज ट्रांसफर होंगे ए की कैपिटल में। नेक्स्ट बी और सी का कैपिटल अकाउंट सॉल्व करेंगे। बी का शेयर है सेक्रीफाइस शेयर 4/30 और सी का 2/30। टोटल फर्म की गुडविल है 3,60,000। तो बी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 3,60,000 मल्टीप्लाई 4/30, ये आ गया 12,000। 12 4 जा 48,000, ये बी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा टोटल फर्म की वैल्यू, फर्म की गुडविल की वैल्यू मल्टीप्लाई सी का सेक्रीफाइस शेयर है 2/30, ये क्रॉस कर दिया 12,000। 12 2 जा 24,000, सी की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। बी की कैपिटल अकाउंट में 48,000 और सी की कैपिटल अकाउंट में 24,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 4 और 1। A और B पार्टनर्स का ओल्ड रेशो गिवन है। C को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट ABC विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 5:3:2। ABC पार्टनर का न्यू रेशो भी गिवन है। C 20,000 रुपीज एज कैश लेके आ रहा है एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू है 60,000 रुपीज फॉर हिज प्रॉफिट एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो कि प्रीमियम ऑफ गुडविल के तौर पे लेके आ रहा है। ओके 20,000 रुपीज है और 60,000 रुपीज, ये दोनों अमाउंट किसके लिए ला रहा है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। कंपनी में पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, और मशीनरी आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कैश है 20,000 रुपीज और मशीनरी की वैल्यू है 60,000। ये दोनों ही वैल्यू किसकी है? प्रीमियम फॉर गुडविल की। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टोटल ऐड करके आ गया 80,000 रुपीज। अब इस 80,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इसके लिए पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ओल्ड रेशियो गिवन है हमारे पास और न्यू रेशियो भी गिवन है। सेक्रीफाइसिंग शेयर, ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 4/5 और न्यू शेयर है 5/10। बी पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1/5 और न्यू शेयर है 3/10। इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 10। ये 2 4 जा 8 -5 3/10। नेक्स्ट बी पार्टनर का हम सेक्रीफाइस शेयर निकालेंगे। एलसीएम लिया, ये आ गया 10, ये आ गया 2 - 3 -1/10। मीन्स बी गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है।
बी गेन कर रहा है इसलिए बी के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए सैक्रिफाइस कर रहा है इसलिए ए की कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सेम किसी एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया है। इस केस में सबसे पहले हमें टोटल गुडविल फर्म की कैलकुलेट करनी होगी। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म जितना न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया है मल्टीप्लाई जो उसका शेयर है उसका रिवर्स। शेयर है 1/5 तो 1/5 का रिवर्स मीन्स 5/1। इसको मल्टीप्लाई किया, ये फर्म की गुडविल आ गई टोटल 4 लाख। अब 4 लाख रुपीज में ए और बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। ए इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 4 लाख का 3/10 मीन्स 1,20,000 और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 4 लाख का जितना उसका शेयर है मीन्स 1/10, ये आ गया 40,000। बी के कैपिटल अकाउंट में 40,000 रुपीज ट्रांसफर हो गए और ए के कैपिटल अकाउंट में 1,20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है 80,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे हम 46, लेकिन 46 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है एक टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। पहले इसको समझते हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर कंपनी के अंदर एडमिट होता है तो उस केस में वो पार्टनर कंपनी की असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को मार्केट की वैल्यू से कंपेयर करता है कि जितनी भी कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर ने असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू लिखी है क्या रियली में उसकी वैल्यू यही है या फिर इंक्रीज या डिक्रीज हुई है उसकी वैल्यू। अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है इसका मतलब प्रॉफिट है और अगर वैल्यू डिक्रीज हुई है इसका मतलब लॉस है। तो इस प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया जाता है नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम। ओके तो इसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को अगेन वैल्यूएशन करना, मार्केट में इसकी वैल्यू क्या चल रही है। क्लियर। तो इसको चेक करने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना होता है। कंपनी के अंदर क्या बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, सेम क्रेडिट साइड पर्टिकुलर और अमाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है। अगर किसी असेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू के कारण अगर कंपनी में लॉस हो रहा है तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सपोज कंपनी की असेट्स की वैल्यू अगर 10,000 रुपीज थी और अगर मार्केट से उसको कंपेयर किया गया और उसकी वैल्यू अगर 12,000 रुपीज निकली तो इस केस में असेट्स की वैल्यू 2,000 रुपीज से क्या हो रही है, इंक्रीजमेंट। 2,000 रुपीज से इंक्रीजमेंट हो रही है। इंक्रीजमेंट हो रही है तो इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय असेट्स। इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ, इंक्रीज इन वैल्यू कितना, 2,000। ओके तो इस तरीके से अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। और अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू असेट्स डिक्रीज्ड वैल्यू, डिक्रीज्ड वैल्यू। ओके इसी तरीके से अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी 2,000, 1,000 जो भी, ठीक है। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कंपनी को और लॉस होगा। इस केस में इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ओके इस फॉर्मेट को याद करने का सबसे इजी तरीका है कि अगर कोई भी लॉस हो, चाहे वो असेट्स की वैल्यू से हो या फिर लायबिलिटी की वैल्यू से, अगर कोई भी लॉस हो तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और अगर कोई भी प्रॉफिट हो तो उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सेम बाकी अकाउंट की तरह ही टोटलिंग की जाएगी।
और टोटलिंग में डेबिट या क्रेडिट दोनों में से जिस साइड की अमाउंट ज्यादा होगी उसको दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे और फिर इसका बैलेंस निकालेंगे। अगर डेबिट साइड बैलेंस बचता है मीन्स प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है मीन्स लॉस। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। और इसी के बिहाफ पे हमें एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, एंट्रीज भी रिकॉर्ड करना सीखेंगे। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46, रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। जो भी लॉस होगा उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा असेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू को रिवैल्यूएशन करने से उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जब हमने मार्केट से कंपेयर की तो ये पता चला कि हमने अब तक लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख रुपीज कम लिख रखी थी। तो अब हमें ये बात पता चली कि हमने कम लिख रखी थी, इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जो कंपनी के लिए क्या है, इनकम बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू हमने ओवर लिख रखी थी, कितनी, 20%। स्टॉक की बुक वैल्यू है हमारे पास 60,000 रुपीज और हमने अगर 20% ओवर लिख रखा था, इसका मतलब कि हमने 120% लिख रखा होगा। तो अगर हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू पता करनी है तो क्या करेंगे, हम इसको 120% मीन्स 120/100, इसको रिवर्स कर देंगे तो 100/120, ये आ गया 5000 मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये आ गया 50,000। इसका मतलब है कि स्टॉक की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 50,000, जो मार्केट में इसकी वैल्यू है, और हमने इसको लिख रखा है 60,000। तो कंपनी को 10,000 रुपीज का लॉस हो रहा है टू स्टॉक, 10,000 रुपीज डेबिट साइड। नेक्स्ट, प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन 20,000 रुपीज टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को पेमेंट करने के लिए 20,000 रुपीज का प्रोविजन मेंटेन किया गया, जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो इसे भी हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविजन, किसके लिए, कंपनसेशन के लिए, अमाउंट 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है sundry debtors appear in the books of 1.5 lakh rupees. They are estimated to produce not more than 1,30,000 rupees. sundry debtors जो अकाउंट में रिकॉर्ड है 1,50,000 रुपीज के, बट जब इसे एस्टिमेट किया गया, मार्केट में एक बार चेक किया गया तो पता चला कि ओनली 1,30,000 रुपीज के ही पेमेंट करने वाले हैं। तो कंपनी को 20,000 रुपीज का इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अमाउंट 20,000 का, क्योंकि 1.5 लाख में ओनली 1,30,000 रुपीज पेमेंट करने वाले हैं, तो 20,000 रुपीज का लॉस, इसलिए इसे रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड। नेक्स्ट, क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 रुपीज रिसीव्ड एज कमीशन। 10,000 रुपीज क्रेडिटर में इंक्लूड है कमीशन के। कमीशन कंपनी के लिए इनकम है बाय कमीशन, जो गलती से क्रेडिटर की अमाउंट में इंक्लूड कर दिए थे कंपनी ने। तो 10,000 रुपीज कंपनी के लिए क्या है, इनकम, जो कंपनी का ऑफर चल रहा है, तो इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय कमीशन। नेक्स्ट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज 40,000 रुपीज विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर। बैंक से इस बिल को डिस्काउंट करा लिया गया, वॉज डिसऑनर, लेकिन वो बिल डिसऑनर हो गया, बट नो एंट्री हैव बीन पास्ड फॉर इट, लेकिन अभी तक उस बिल की एंट्री पास नहीं की गई। इसमें असेट्स या लायबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड टू 1,20,000 रुपीज। बुक वैल्यू है इसकी 2 लाख रुपीज, डिक्रीज होके मशीन की वैल्यू 1,20,000 हो चुकी है इसकी मार्केट में, लेकिन इसकी बुक वैल्यू जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड है वो वैल्यू है 2 लाख रुपीज। इसका मतलब कंपनी को 80,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट है 80,000। नेक्स्ट, मशीनरी
वैल्यू इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 1,20,000। बुक वैल्यू है इसकी 2 लाख रुपीज। इसका मतलब है कि मशीन की वैल्यू डिक्रीज्ड हुई है 1,20,000 से। इसमें क्या था कि डिक्रीज्ड टू, इसका मतलब कि वैल्यू डिक्रीज होकर यहां तक पहुंच चुकी है, तो 80,000 रुपीज का लॉस हो रहा है इसका मतलब। लेकिन इस एंट्री में कहा गया है कि मशीन की वैल्यू डिक्रीज हुई है 1,20,000 से, तो इसका मतलब 1,20,000 रुपीज का ही लॉस हो रहा है कंपनी को टू मशीनरी नेम से ही। और अब इसकी वैल्यू कितनी बची है 80,000। ओके, 2 और बाय का फर्क पड़ रहा है। 2 का मतलब क्या है कि वैल्यू डिक्रीज होकर यहां तक पहुंची है, और इसका मतलब कि वैल्यू इतने से डिक्रीज हुई है। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग 8,000 रुपीज हैव बीन पेड बाय एक्स पार्टनर। 8,000 रुपीज का रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस है टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कंपनी के लिए क्या है ये एक्सपेंस, कितना 8,000 रुपीज का। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। हमें इस क्वेश्चन में हर एक केसेस के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो हम अब इसका यूज करके क्या करेंगे, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। वैसे नॉर्मली रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट या क्रेडिट साइड के आइटम को ऐड करेंगे, दोनों साइड के आइटम जो ज्यादा होगी उसको दोनों साइड रिकॉर्ड करके बैलेंस क्लोज कर देंगे, और उसके बाद अगर डेबिट साइड बैलेंस कम पड़ता है तो प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड बैलेंस कम पड़ता है मीन्स लॉस। क्लियर। तो फिलहाल अभी हम 46 क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें जर्नल एंट्री सॉल्व करनी है। जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करने के बाद जर्नल एंट्री मेंटेन करना इजी हो जाता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो आइटम डेबिट है उसे कर देंगे क्रेडिट, और जिसका अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है उसे कर देंगे डेबिट। सॉल्व करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है लैंड एंड बिल्डिंग की, तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग को कर देंगे डेबिट। और अकाउंट किसका मेंटेन हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग के कारण अकाउंट किसका क्रेडिट हुआ, रिवैल्यूएशन का, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट इसी तरीके से स्टॉक की ट्रांजेक्शन, स्टॉक डेबिट हो रहा है तो स्टॉक को कर देंगे क्रेडिट, और अकाउंट है ये रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। प्रोविजन फॉर कंपनसेशन के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के कारण भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अमाउंट है सेम 20,000। नेक्स्ट, मशीनरी। मशीनरी के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट है 80,000 की। नेक्स्ट केस में भी मशीनरी के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट 1,20,000। नेक्स्ट है एक्स कैपिटल। एक्स कैपिटल अकाउंट के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन
अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, अमाउंट है 8,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट एंट्री है कमीशन। कमीशन के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और कमीशन को कर देंगे डेबिट। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट है 10,000 रुपीज। इस तरीके से हमें पूरी प्रॉपर जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। ओके। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर याद है तो इजीली जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड हो सकती है कि जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आइटम डेबिट होगी उन सबको कर देंगे क्रेडिट और उसके रिवर्स साइड क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका अकाउंट मेंटेन किया गया। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से आगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।